आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल हम पवित्र आत्मा का पर्व पेंतकोस्त पर्व मनाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार किया। हम प्रेरित चरित्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, पिता की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करो। पिता ने पवित्र आत्मा के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करो। प्रभु ने शिष्यों को सिखाया कि कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है। प्रभु ने कहा कि प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रभु ने यह नहीं कहा कि कितने दिन तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के आगमन के बारे में हमें मालूम है कि वो कब आएगा तो उसकी प्रतीक्षा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके आगमन के बारे में हमें पता नहीं है उसकी प्रतीक्षा करना बहुत कठिन होता है। प्रभु यीशु ने शिष्यों से ये नहीं कहा कि इतने दिन तक प्रतीक्षा करो। प्रभु ने कहा प्रतीक्षा करो, और शिष्यों ने वास्तव में प्रतीक्षा की। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 13 और 14 में, माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर प्रेरितों ने प्रार्थना में लीन होकर प्रतीक्षा की। पवित्र आत्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है प्रतीक्षा करना, यानी प्रार्थना में लीन होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए चाह प्रकट करना। प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक ना मिले तब तक प्रतीक्षा करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना के बिना कोई भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि जब शिष्य माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में लीन थे, उस समय पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर उतर आया। तो प्रार्थना अनिवार्य है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, शिष्य जिस भवन में बैठते थे और प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के अंत में वो भवन हिला। पवित्र आत्मा का अभिषेक न केवल उन्होंने महसूस किया बल्कि भवन ने भी महसूस किया। प्रार्थना करने वालों को ही पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल सकता है, बंदरों को नहीं मिल सकता है। हम में से कई लोग बंदरों की तरह हैं, हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं, बाकी सारी बातों के लिए समय है, दौड़ते रहते हैं एक पेड़ से दूसरा पेड़, बिजी 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 बिजी। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, अपनी जिंदगी में परेशान है। मधुमक्खियों को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता है, एक चीज से दूसरी चीज। अपने में आध्यात्मिकता महसूस करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक मजे से दूसरे मजे में जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं हो सकता है। अब जब हम पेंतकोस्त के पर्व की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु से हम ये सबक ग्रहण करें। प्रभु ने शिष्यों से जो कहा, प्रभु आज हम में से हर एक से भी कहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। हम जितना पवित्र आत्मा के प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता रहेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते समय स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। जब हम भी प्रार्थना करेंगे हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा। प्रभु यीशु पर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उतर आया। कबूतर हम जानते हैं शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हैं, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। पवित्रता का अभिषेक,
शांति का अभिषेक आता है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम आज से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना के लिए हमें समय निकालना अनिवार्य है और उस समय हम गहराई से पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव करेंगे। बड़ी भक्ति के साथ आज की प्रार्थना में भाग लीजिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप तेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप तेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय से भी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम जिससे हम तेरी इच्छा एवं तेरी इच्छा
योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा बुद्धि सुमति धैर्य ज्ञान भक्ति ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द ज्ञान के शब्द विश्वास संगाई भविष्यवाणी आत्माओं की परख अनोखी भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरा एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्वास देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जूता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझ में उतर आओ।
मुझ में